पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। Assalamu alaikum everyone, welcome back to Morning at Home. I'm so happy today, माशाल्लाह। मैं कितनी ट्रांसमिशंस 14 अगस्त की मैंने की, पीटीवी पे की, दूसरे चैनल्स पे की, लेकिन आज मॉर्निंग शो के हवाले से पीटीवी होम पे आज जो हम कर रहे हैं आज़ादी ट्रांसमिशन, आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट। और मेरे इतने अच्छे मेहमानों के साथ, मतलब आपको कितना अच्छा लगा होगा जब भी शो शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक तो चाचा माशाल्लाह मेरे गेस्ट बैठे हैं। ईद का माहौल है, सेलिब्रेशन है, बल्कि मैं कहती हूँ कि साल का सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारी मुल्क की सालगिरह। मैं बाकी सालगिरह सारी चीज़ें इवेंट्स को कह रही हूँ कि उससे बढ़ के हमारा ये आज़ादी का दिन है, जिसको बहुत ज़ोरों शोर से मनाना चाहेंगे। और ख़ास तौर पे बच्चों को बताना चाहिए, वो जो कि उन्होंने आँख खोली, बड़े लकी हैं। आज़ाद मुल्क में सब चल रहा है, पानी भी आ रहा है, बिजली भी चल रही है, सब अपने अपने काम से जा रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक बहुत आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उनको क्या पता ये आज़ादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है। उन घरों में जहाँ भी वो बुज़ुर्ग हैं जो आज़ादी के उस टाइम का हिस्सा बने, जिन्होंने वो तकलीफ़ें देखी। माय फादर इज़ वन ऑफ देम। कल हम उनसे बैठे बात कर रहे थे, तो अब्बा आज़ादी के टाइम इंडिया में जो होशियारपुर जगह है वहाँ से आए। जब भी जिक्र करती हूँ अजीब से टेंस हो जाते हैं कर्नल साहब, क्या हुआ अब्बा, क्यों ऐसे हो जाते हैं? तो बताते हैं, बेटा एक ट्रेन आई, उसके बाद हर ट्रेन में आग लगी हुई थी। आई होशियारपुर से, लेकिन कोई ज़िंदा नहीं आता था। एक ट्रेन में हम कितनी मुश्किल से आए, छुप के आए, डर के आए, क्या पता तुम्हें क्या क्या छोड़ के आए और क्यों आए, कि अपने मुल्क जाना है, पाकिस्तान जाना है। और फिर यहाँ आके भी जो उनकी स्ट्रगल हुई, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन पहली जो वहाँ, यहाँ से पहले जो वहाँ जो आपकी जो हमारी स्ट्रगल थी बहुत मुश्किल थी। एक बार जब यहाँ आ गए, पहुँच गए, तो सुकून हो गया कि आगे की देखी जाएगी। अपने मुल्क आ गए, पाकिस्तान आ गए हैं, एक नई शुरुआत है, खूबसूरत शुरुआत है, कुछ नहीं होता। लेकिन पीछे बहुत सारे अपने दोस्तों के, नेबर्स के, अब्बा छोटे थे उस टाइम, बड़े वाक़यात बताते हैं जिसमें खून, आग, चीखम पुकारी, बहुत सारी उनकी ऐसी मेमोरीज़ हैं। और ऐसे बुज़ुर्ग ही आपको बता सकते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानी दी ये मुल्क बनाने के लिए। प्लीज़ नेवर एवर इवन फॉर अ सेकेंड टेक दिस आज़ादी फॉर ग्रांटेड। मैं पहले भी कहती रही हूँ कि आज़ादी इस वक्त एक क्या नेमत है, इसका पता चलता है हमें जब हम दूसरे कुछ ममालिक को देखते हैं कि वहाँ कैसे लोग आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वहाँ की यूथ कैसे रोज़ अपनी जान देती है सिर्फ ये आज़ादी। आज़ादी एक जुनून है, और ये जुनून था हमारे बड़ों पे। आज का शो डेडिकेट करते हैं तमाम उन मार्टियर्स को, तमाम ऐसे बड़े हीरोज़ को, जिनकी वजह से आज हम एक हरा पासपोर्ट लेके दुनिया भर में कहीं जा सकते हैं और बता सकते हैं कि जी ये मेरा मुल्क है, मेरी ये शहरियत है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू अ कंट्री, द फ्री पाकिस्तान। तो सेलिब्रेटिंग दैट आज के मौके पे भी, और बहुत अच्छे मेरे गेस्ट हैं यहाँ माशाल्लाह। आलमगीर साहब, कैसे इनके बगैर शो करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत मजा आ रहा है आज का दिन के लिए, वेट करते हैं आप। अभी बहुत सारे मिली में सुनेंगे हम आपसे जी। उसके साथ हमारे खालिद अनम भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम भाई, 14 अगस्त सबको मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो। And it's such a great honor to be sitting with the great man here, you know. He's done so much for music industry in Pakistan. और हम लोग जो उनको देखते थे टीवी पे, तो मैं तो इनके आते थे मिली नगमे में, जैसे ये हिल रहे होते थे, मैं वहाँ टीवी पे ना ऐसे इतनी खुशी होती थी इनको देख के कि कितनी खुशी और एंजॉय करके अपने मिली नगमे दिल से सुना रहे हैं। मुसरत आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप भी जब पीटीवी के ऐसे मिली नगमे सुनती थी, जब खासतौर पे आलमगीर साहब गा रहे हो, तो क्या रिएक्शन होता था, क्या फीलिंग होती थी उस टाइम? ऐसा तो नहीं होता था जैसे तुम्हारा था। मैं छोटी थी, मैं लेकिन होता था, लेकिन बात हो जाती थी। अभी भी हम सब ताली बजाने लग गए,
it's actually an honor to be sitting beside both of them. और खालिद की भी बड़ी प्यारी आवाज़ है ना? तो उसके मुशर्रत आपा ने तो जैसे पाकिस्तान खूबसूरत है, पाकिस्तान के लोगों को खूबसूरत किया है ना इतना। जी जी, और स्माइल अगेन, यू नो। माशाल्लाह भी बहुत सारी बातें, ये भी हमारे हीरोज यहाँ बैठे हुए हैं, साथ में किरण भी हैं, किरण नाज भी शो पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैसी हो किरण? अस्सलाम वालेकुम, आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक टू यू टू। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आप तमाम लोगों के साथ आज मैं बैठी हुई हूँ और इतना बड़ा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मिली नगमों की बात कर रहे हैं तो हमारे तो खून के अंदर ग्रीन कलर है ना, तो मिली नगमे जो वो हमारा बचपन था, जो मेरा दौर था, ये 90s का जो स्कूल वाला दौर था, तो उस वक्त की ट्रेनिंग ऐसी है कि आज भी जैसे ही मिली नगमा चलता है ना तो वो आंखों में आंसू होते हैं बेशक। और ज़बान में लर्जा होता है, एक बात नहीं की जाती क्योंकि वो सब हमने पढ़ा हुआ है और लगता है कि ये हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है। वो जो आपने बात की ना कि आज़ादी हासिल कैसे की थी, वो जो ट्रेन्स आई थी ना उसके अंदर कटी हुई लाशें आ रही थी, जली हुई लाशें आ रही थी, वो बड़ी तकलीफ दे वक्त है। भी आज के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ प्राउड पाकिस्तानी एंड अ फ्री पाकिस्तानी। आज का शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय कुरकुरे और यहाँ लेते हैं ब्रेक। आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक। इस आज़ादी ब्रेक के बाद जल्दी वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एट होम पे आप सबको आज़ादी स्पेशल में हमारा वेलकम। कमाल गेस्ट माशाल्लाह शो पे आए हुए हैं। मैं कहती हूँ क्रीम ऑफ मीडिया। और पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल की तरह। और आलमगीर साहब, ज़रा एक बड़ा मासूमाना सा मेरा सवाल है कि आज़ादी का ये दिन हम सेलिब्रेट कैसे करें, क्योंकि कुछ लोग मतलब ज़रा नए नए कपल्स बने या उनके बच्चे अभी हुए हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं कि भाई हमारे पेरेंट्स तो ऐसे करते थे, हमें क्या करना चाहिए, हम आज का दिन कैसे ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करें। इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा होता है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि दिल से लोगों एक दूसरे की को मोहब्बत करना, एक दूसरे का काम आना और जो खुलूस प्यार मोहब्बत है वो पाकिस्तान का जो 14 अगस्त में हमें इसको इजहार करना चाहिए, दिखाना चाहिए बच्चों को कि उन लोग फॉलो करें इस चीज़ को कि पाकिस्तान डे 14 अगस्त क्या होता है। वहाँ प्यार मोहब्बत से हो सकता है कि उनको फील हो। मैंने किरण को देख रहा था, किरण बातों में बिल्कुल दिल से उसके निकल रहे थे और वो आंसू भी निकल रहे थे उसके बातों में। तो ये जो फीलिंग है पाकिस्तान डे के दिन, ये बच्चे देखे हमें और उनको फिर वो देख के उनको भी प्यार, पाकिस्तान के लिए प्यार हो, इंस्पायर हो। तो मैं कहती हूँ पीटीवी चैनल लगा दें आज सारा दिन अपने घर में, जितने टीवी हैं सब पे ये चैनल आए, बच्चे खुद देखेंगे, सुनेंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि सारा दिन इंशाल्लाह सेलिब्रेशन ही रहेगी और बच्चों को इस तरह फिर सीखने को भी मिलता है। सवाल अगर वो आपसे करें तो प्लीज़ ये ना कहिएगा बाद में पूछना मैं भी बिजी हूँ, बैठ के उनको उनके सवाल के जवाब भी दें। ये भी होता है ना खालिद भाई, ये भी हो जाता है जी। अगर खुद पता होगा तो बताएंगे ना, कुछ माँ बाप को खुद भी नहीं पता। देखिए 14 अगस्त जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे वजूद की गवाही है। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि 14 अगस्त हुआ। इस दिन हमें बहुत खुश होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि हमें आज़ादी मिली। हम अब अगर उसका आप मुआवजा करें दुनिया में जो हो रहा है, कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो हम तो 100 सजदे करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, सरजमीन हमें तूने दे दी। और इस चीज़ को आलमगीर ने बिल्कुल ठीक किया कि ये तजदीद वफा का दिन है। मीन्स वी नीड टू रीअसर्ट आवरसेल्व्स कि नहीं यार, और वो हमारे कायदीन जिन्होंने इस तसव्वुर के तहत मुल्क बनाया था उनकी बातें याद रखें। इत्तेहाद, यकीन, तंजीम, ये तो सारी चीज़ें हैं और अपनी जगह हम दुरुस्त करते रहें। लेट्स आज प्लेज करके हम आपके प्रोग्राम से भी उठेंगे कि हमें क्या करना है, हम आपस में सोच लेंगे। ये प्लेज का दिन है, यानी 23 मार्च 1940 को जो एक प्लेज किया था ना, वो तो हमें सबको ज़बानी याद होना चाहिए। वो हमारे हर स्कूल के हर दफ्तर में बेशक कायद की तस्वीर भी हो, इकबाल की भी हो, लेकिन वो प्लेज लिखा होना चाहिए कि पता तो चले कि क्यों बनाया था मुल्क। और हमारे बचपन से जो सेलिब्रेशन होती थी और अब थोड़ा डिफरेंट हो गई हैं चीज़ें। सेलिब्रेशन जो है, मुझे याद है हर बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था, कंपटीशन होता था, पूरा शहर सजा होता था और हम लोग बाहर निकलते थे।
इसलिए कि हमने बिल्डिंग्स देखनी। मुझे याद है मैं कहती अब्बा हमने जाना है, बेटा रश है थोड़ा सा ये टाइम गुजरने दो, और वो कोई भी टाइम नहीं होता था एक्चुअली जब रश ना हो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पूरा पिंडी शहर सज जाता था। भाई बिल्डिंग्स पे फिर अवार्ड मिलता था जी, कि जी। इस इमारत ने ये जीता, तो वो बड़ा अच्छी एक चीज थी। कंपटीशन है, जैसे बीच में हम ब्रेक में किरण कह रही थी कि डिबेट्स होती थी, हम स्कूल में जाया करते थे। हमें याद है स्कूल के ज़माने में हमें वो 14 अगस्त स्पोर्ट्स डे हुआ करता था, इंटर स्कूल कंपटीशन होता करेक्ट, था। बिल्कुल। हम मार्च कराते थे, परेड कराते थे, ताकि वो एक उस चीज वो अच्छा है। आज ड्रामा भी भी करती थी स्कूल में। डिबेट मेरी सबको पसंद नहीं आती थी, समझते थे इसका स्टाइल नहीं डिबेट का अच्छा, वो बहुत ऊंचा नहीं बोलती, लेकिन एक एक्टिंग में ज़रूर करती थी। कोई ना कोई टैबलो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती थी कि जो 14 अगस्त पे हम स्कूल में करते थे, और महीना पहले शुरू हो जाती थी आपा प्रैक्टिस। है किरण, तुम्हारे स्कूल में क्या होता था? हाँ, रिहर्सल शुरू हो जाती थी। और हमारा जब मेरा वक्त था तो उस वक्त तो ये मज़ार कायद पे तमाम स्कूल्स, कराची के जितने स्कूल्स होते थे वो अपने अपने पूरा उनका एक बच्चों के साथ आते थे वहाँ पर, और सबके कॉम्पिटिशन्स होते थे। और सुबह से वो जो परेड के बाद से जो तकरीब चलती थी और वो शाम तक रहती थी, और इतने ज़्यादा हम एक्साइटेड होते थे कि घर आके भी नींद में सोते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद और दिल दिल पाकिस्तान चल रहा होता था। बिल्कुल। और परेड बड़ा के टाइम पे खूबसूरत। टीवी ऑन, जीपीटीवी ऑन, हमने जी लाइव परेड देखनी है, और एक सेकंड नहीं मिस करना कि मतलब खाना डिले, सब चीज़ नाश्ता वाश्ता डिले, नहीं जी अभी परेड चल रही है। और इतने शौक से हम लोग, क्या आप भी आज ऐसे ही शौक से मतलब इस तरह देखेंगे ट्रांसमिशन और ये सब कुछ? ये आपको देखना चाहिए, अपने आप से सवाल करें। कॉलर से भी बात करते हैं, फिर मुसरत आपा मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अंबर फ्रॉम लाहौर। अंबर की कॉल ड्रॉप होगी, सॉरी। कॉल्स इतनी आ रही हैं कि जब हम कॉल लेते हैं तो ड्रॉप हो जाती हैं। जी मुसरत आपा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? हर 14 अगस्त को अपने घर में अपने बच्चे छोटे बड़े उन सबको दे मस्ट वेयर वाइट एंड ग्रीन टाइप के कोई भी फ्रॉक, कपड़े, पजामे, जो भी वो पहनना चाहते हैं। और फिर हम अपना एक फ्लैग होस्टिंग अपनी खुद करते हैं। यानी हमारे मामू जो हैं वो बाकायदा जिना कैप और वो लगा के आते हैं। डैडी चल भी नहीं पाते हैं तो भी वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और फिर हम मिली नगमे लगा के गाते रहते हैं। बच्चे लगे हुए हैं, परेड कर रहे हैं, और फिर अम्मा का एक नाश्ता भी होता है। तो वी स्टार्ट आवर सेलिब्रेशंस लाइक एट होम। उसके बाद फिर वो झंडियाँ भी ज़रूर उनके हाथ में होनी चाहिए। और अब जबकि इस बात का सबको एहसास हो गया है कि हमने अपने मुल्क को हरा बनाना है, तो इस दफ़ा हमने छोटे छोटे पौधे गमलों में लाके रखे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उसको जो है वो लगाएंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो उनके मुंह से निकले या हम सब के, और हम मोहल्ले वालों को भी उठाते हैं। मतलब ज़्यादातर सोते रहते हैं, लेकिन वी मेक श्योर कि आए ना प्लीज़, बस हाँ आप आएँ, फिर उसके बाद चले जाइएगा। सो यू नो वी मेक श्योर दैट हमारे पड़ोसी मौजूद हों, हमारे सारे चौकीदार जो भी घर के मुलाजमीन होते हैं वो भी झंडा लेके यूँ लहरा रहे होते हैं। फिर उनको, मेरा भाई जो है वो जिस तरह भी खालिद ने बताया कि उनको बताते हैं कि ये हमने वादा किया था, ये हुआ था। सो वो कहते हैं ना कि वो पानी भी अगर एक एक कतरा पत्थर पे गिरता है तो वो टूटता है। तो अगर हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बताते रहें कि ये मकसद था, इसकी वजह से पाकिस्तान बना था, तो कान में पड़ती रहे वो आवाज़, तो कभी ना कभी तो उनके दिल में, उनके दिमाग में, शऊर में ये बात रोशन होगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस फ्रीडम इज़ फॉर अस, हाउ इम्पोर्टेंट दोज पीपल हैव बीन इन आवर लाइफ। और आज भी बहुत से लोग हमारे बहुत स्कूल में स्पीकर्स आते थे, या थोड़ा सा होता था मुझे, कुछ लोग बच्चे थोड़ी देर अटेंशन नहीं देते थे, लेकिन कान पड़ती रहती थी, पड़ती रहती कान में आवाज़ जैसी रहती थी, सुनते रहते थे, है ना? ईद, मतलब बकरीद, हमें याद है वो बात, मतलब हरी चूड़ियाँ, असर होता है, सफ़ेद चूड़ियाँ, दुपट्टे। अब ये वो चीज़ें जो बहुत सस्ती हैं, ये भी ना कहो कि भाई हम जाके हर कोई नहीं कर सकता, नहीं हाँ, कर सकता, सब करते हैं। और मतलब कोरोना के बाद तो मेरा ख्याल में हर कोई बाजारी में सब कुछ करता है। और देखिए आपके जब किसी बच्चे की, आपके जो भी लव्ड वन की सालगिरह होती है, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। हम सोचते हैं भाई इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सजावट क्या करनी है, क्यों इसको खुश कैसे करें, इसको इसका दिन स्पेशल कैसे करें। तो आज हमारी माँ की सालगिरह है, हमारे मुल्क की। माशाल्लाह। क्या सोचा है आपने अपने मुल्क के लिए, क्या सजावट की है, क्या तोहफा दे रहे हैं इस माँ को, सोचें। जी आलमगीर साहब, पता है बाहर के मुल्कों में जब लोग रह रहे होते हैं पाकिस्तानी, वहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो बड़ा मज़ा आता है वहाँ, बिकॉज उनको सबसे साथ वो तो पाकिस्तान मिस कर रहे होते हैं हर वक्त
कि बिकॉज वो लोग दूर रहते हैं, इतने दूर रहते हैं, तो जब सेलिब्रेट होता है 14 अगस्त को मेरे 3 प्रोग्राम होते हैं, 2-3 शहर में फ्लाई करके जा रहा होता हूँ और वहाँ सब झंडे वंडे पाकिस्तान के फ्लैग्स लगे हुए हैं, सब सेलिब्रेट करें, बच्चे सारे सब आते हैं वहाँ, तो उन लोग इतना ज्यादा उसको खुशी मनाते हैं, बहुत लोग फिर बड़े एक्टिवली करते हैं कि भाई बाकी लोग भी देखें। घर से दूर हाँ, होते ना घर तो से मिस हाँ, करते हैं ना, घर करते हैं, को। उनको हमसे ज्यादा प्यार हमसे है ज्यादा पाकिस्तान प्यार से। है, ज्यादा यकीन प्यार। करें, एक्सप्रेस ज्यादा हमसे करते हैं। ज्यादा ये प्यार हो है। गया ना जब आप वहाँ दुबई में होंगे, बिल्कुल। तो आप पहले अपनी बताएं ना आपकी क्या फीलिंग थी कि जब आप वहाँ पे गई होंगी, आपने देखा होगा पाकिस्तान का झंडा और फिर आपने बिल्कुल कैसे नहीं, वहाँ जो फिर वो जो USA में तो पाकिस्तानी बहुत काउंसिल amazing होती है, वो फिर लेडीज जो एसोसिएशन है, सब कोई ना कोई इवेंट्स रखते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। और बाकी एक लेकिन मुझे एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार लगी आपा कि जो यूनिवर्सिटीज़ बाहर है, मैं मलेशिया की कुछ मैंने यूनिवर्सिटी देखी तो वो बता रहे थे कि दुनिया भर से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, बड़ा सा उनका एक हॉल है, तो उस पर जिस दिन जिस मुल्क का आज़ादी का दिन होता है तो वो सजावट होती है यूनिवर्सिटी। वाह वाह, तो वो इस तरह से कितनी नेशनैलिटीज़ के हैं, सबके दिन मनाते हैं। तो 14 अगस्त जब होती है तो पूरी यूनिवर्सिटी मलेशिया में भी, और आई एम श्योर और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती होंगी कि जहाँ उस मुल्क की पूरी सजावट होती है और उन्हीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं उस मुल्क को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आपको कितने ममालिक की देखिए हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है और होना तो चाहिए। दुनिया तो छोटी हो रही ना, ग्लोबल विलेज बन गया है। द मोर वी नो अबाउट ईच अदर द बेटर इट इज फॉर अस। इंसानियत का पता चलता है। फिर पाकिस्तान का तो देखिए एक खास मकसद था। पाकिस्तान, डू यू नो, दिस द ओनली कंट्री, अगर स्टैनली वॉलपर्ट की आप जिना ऑफ पाकिस्तान पढ़े, मैं पाकिस्तान टेलीविजन के वसातत से हर एक को चाहूँगा, स्कूल कॉलेज के बच्चे वो स्टैनली वॉलपर्ट जो यूनिवर्सिटी की, इन्होंने जिना ऑफ पाकिस्तान भी लिखी है, नेहरू पे भी लिखा है, गांधी पे भी लिखा है, वो आप किताब ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसको पहले कागज़ पे लिखा गया और विद इन 7 ईयर्स हमारे फादर्स ने, यानी कायदे आज़म ने और उनके रुफ़क़ा ने वो मुल्क बना के दे दिया। ऐसा नहीं दुनिया में कहीं हुआ। बिल्कुल। और जिना को स्टडी करें आप कि एम.ए. जिना क्या थे, उनकी इंटेग्रिटी क्या थी, उनकी ऑनेस्टी क्या थी। यानी उनका दुश्मन भी ये कहता था कि यार ये शख्स क्या है। अच्छा, बहुत सी बातें हमने जो स्कूल में पढ़ी ना हमें याद नहीं रहती। मैं अपने वालिद साहब का देखती हूँ, जब वो इलामा इकबाल की बात करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, वैसे उनको हमारी सालगिरह भूल गई होंगी। हाँ, लेकिन वो याद है। अब्बा जब माशाल्लाह 84 जब बात करते हैं ऐसे रवानी से बात करते हैं, पता है उन्होंने, उनको ये जबान भी आती थी, वो यहाँ पढ़े। नहीं, बहुत उनकी आवाज बुलंद नहीं थी, तो पॉइंट तो दैट मींस कि इस एज के जो लोग हैं उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था और उन लोगों ने जो स्टडी किया, बल्कि उन हालात को अपने ऊपर तारी कर लिया, पी लिया और उनकी मेमोरी में वो चीजें बस ये जानना बड़ा जरूरी है कि देखिए कायदे आज़म को टिल 40 एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। ही नेवर वांटेड दिस डिवीजन। ही सेड कि नहीं, हमें सिर्फ राइट चाहिए, हमें हुकूक दें। इट इज दी जो हिंदू जहनियत थी, उसने कहा कि हम राइट्स नहीं देंगे मुसलमानों। मुसलमान, गांधी के ये वर्ड्स थे नेहरू के कि मुस्लिम टू नेशन थ्योरी है ही नहीं। बिल्कुल। जिस पे देन ही सेड कि अच्छा देन लेट यू नो। और फिर पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों ने उनका सपोर्ट किया, उनको वोट दिया। आप ये सोचिए कि वो क्या पर्सनालिटी थी कि उनकी जबान कोई नहीं, अंग्रेजी में तकरीर करते थे और वो पूरा पंडाल भरा हुआ वैसे थे। वो कह रहे थे हमें ये मालूम है कि जो कह रहा है सही कह रहा है। ये ट्रस्ट, ये पाकिस्तान की कुव्वत और थी। मैं यहाँ से आपकी इस बात में छोटा सा ऐड करना चाहती हूँ, जो आपने बात की ना कि ये जो थ्योरी थी, और थ्योरी को वहीं के मुसलमान थे, इंडिया के बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो कहते थे कि सरहद के इस पार या उस पार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मुसलमान सरहद के उस पार जा रहे हैं वो पछताएंगे। आज उनकी जो नस्लें हैं वो वहां पर बैठ के पछता रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे बड़े गलत थे। हाँ, जो उस वक्त वो कहा करते थे, आज कह रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी वो दुरुस्त थी। और इसलिए जरूरी भी है, देखिए आपा, कि आगे का सोचना। अगर उस वक्त हमारे ये बुजुर्ग ये ना सोचते, आज हम किस हाल में होते। और आज के यूथ को इसलिए अब आगे का सोचना है। आप भी सोचें पाकिस्तान के लिए अब अगले 50 साल के बाद क्या, 100 साल के बाद क्या, 20 साल के बाद क्या होगा। आज आप एक्ट करेंगे तो फिर आगे जो आपके हमारी नस्लें हैं
वो उसके फ्रूट्स देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मतलब कहते कंपल्सरी है कि हम आगे का सोचें। जी ब्रेक लेते हैं, आज़ादी ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे बहुत प्यारे गेस्ट के साथ आज़ादी स्पेशल में। पाकिस्तान जिंदाबाद। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। ये वतन है हमसे, वतन है हमसे, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वक़ार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, कभी न कम हो। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल 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 रखना, ख्याल। ब्रावो आलमगीर, ये मैसेज है 14 अगस्त का, ख्याल रखना, है ना। अच्छा, इसको अगर जरा थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इन अल्फाज को तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई के? बच्चों को भी अगर समझाना हो कि इसमें मिली नगमे में क्या बात हुई। आलमगीर, क्योंकि आलमगीर ने समझ के गाया है। और ये इतने इजी वर्ड्स हैं, ये इतने आसान है, बच्चों को समझ आता है। ख्याल रखना, पाकिस्तान का ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना जो पाकिस्तानी है। हम आपस में प्यार मोहब्बत करके हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये मैसेज है इसके अंदर, जो इतना ब्यूटीफुल और इतना आसान है, बच्चे समझ जाते हैं बच्चे। देखिए, उसका मतलब है नए दिनों की मुसाफतों को ये संभाल रखना, यानी उनको उजाल रखना, यानी उनको रोशन करो। जो आपका रास्ता है ना, अपना एम लाइफ का, जो आपकी कंट्री का एम है, उसको आप क्लियर रखो, फोकस टारगेट। हाँ, बी फोकस्ड। हाँ, वफा से आसूदा सातों को संभाल, यानी बी फेथफुल टू योर कंट्री। आसूदा कहते हैं जो आप गरीब, यानी बेबसी है ना, उसको आप फेथ से उसको आप निकाल लो। उस आपके अंदर ईमान होना चाहिए। हम ये वही बात कर रहे हैं, ईमान, तंजीम, यकीन, मौकम, ठीक है ना। वफा से आसूदा सातों को संभाल रखना, उम्मीद है, वही मैं चाह रही थी कि देखिए, उम्मीद है सुबह, उम्मीद है सुबह जमाल रखना। हाँ, क्या मतलब? बी होपफुल कि अल्लाह ताला जरूर एक रोशन दिन दिखाएगा, जो कि कायनात का फैक्ट है कि रात आती है तो सुबह जरूर आती है। ख्याल रखना, बस तुम जस्ट बी अवेयर ऑफ कि द चेंज इज जस्ट राउंड द बेंड, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू। सो डोंट डिस्पेयर, हिम्मत नहीं हारो। और सारे एजेस अभी शाम है ना, नए दिनों की, आगे उसके बाद क्या है? नए दिनों की मुसाफतों को का क्या मतलब? उजाल, यानी जो नए दिन आ रहे हैं ना, तो वो करीब हैं। उनकी जो डिस्टेंस है उसकी तुम परवाह ना करो।
बड़ा मोटिवेशनल। हाँ, देखिए ये मैं बताऊं इसी एक तो है को ना, क्योंकि मिली नगमे होते हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मुल्क फैज को, साहब ने इसमें कितनी एक मोटिवेशन है। फैज साहब का एक शेर है जो इसको मजीद वो है कि उन्होंने कहा था कि बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोग गुलशने सौते हजार का मौसम, यानी जो एक्सपेंशन ऑफ दिस कंट्री है और हजारों बोलियां चरिंद परिंद हमने नहीं देखा, डजंट मैटर, मी एंड यू, हम थोड़ी मैटर करते हैं, पाकिस्तान मैटर करता है। फ्यूचर इज ब्राइट। यस यस इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का हर मिली नगमा, आप जो मिली नगमा उठाए उसके अंदर एक मोटिवेशन है, उसके बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। होप है, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए सब कुछ है। लाइक एक वो मैं कल रात को सुन रही थी, मीरे कारवा हम थे, रूहे कारवा तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्ता तुम हो, नफरतों के पर्दों को खुद से दूर ही तुम रखना, ये वतन तुम्हारा है, ख्याल तुम रखना, तुम ये वो वतन पास तुम्हारा है, बाइस के। हम है पास बाइस के। तो हर मिली नगमा उसके अंदर एक मोटिवेशन है, सुन के समझ के, और अगर समझ सबक ना है भी चाहे इसमें, एक लेकिन मैं मैसेज है, आई message है, मस्ट नहीं है। अप्रिशिएट योर एफर्ट। देखो ऑनेस्टी ये होती है कि वाकई ये अल्फाज आजकल चूंकि घरों में भी उर्दू नहीं बोली जाती जी बिल्कुल, तो वो समझ ही नहीं इसलिए आएगा। मैंने कहा मैं भी पूछूं, मुझे कुछ बहुत समझ नहीं अच्छा समझ तुमने आया। किया, जी, अच्छा, thank ये you। बहुत अच्छा हैं? किया, I मैं कहा शायद appreciate। गलत कर दिया। नहीं बहुत सही अच्छा किया। कहेंगे होस्ट को क्यों नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, कोई नहीं पता होना कोई इतनी ऐब कमाल नहीं है। उर्दू ना हमने पढ़ी, ना हमें पढ़ाने वाले मिले ऐसे कि जो हमें एक एक लफ्ज का सही तरह अनफॉर्चुनेटली नहीं समझा सके, नहीं सब बता सके। बट तो the इसलिए future is जरूरी है very कि good for पूछा us। जाए। मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई इसमें शायबा ना हो, शुबा ना हो, मुस्तकबिल हमारा बहुत अच्छा। और मैं नई नस्ल से बहुत पुरुम्मीद हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है कि उनके अंदर अपने मुल्क के लिए बड़ा जज्बा है। उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उनको सिर्फ राह दिखाना चाहिए। एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी को नेगेटिविटी की बात करते हुए सुने, नहीं जी पाकिस्तान का क्या ये होना बड़ा है, कुछ लोगों का ये फेवरेट फौरन रोकें और हाँ, उनको- रोक दें, हाँ, उनको बिल्कुल। रोकें, क्योंकि जब आप उनको सुनते हैं तो ठीक है, आई डोंट बिलीव व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन हमसे शायद कोई कमजोर जहन वाले जो हैं उसको यकीन करने लग जाएं। तो यकीनन ऐसे लोगों को फौरन स्नब करना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, जिस आपा ये मुल्क में कुछ रह लोग रहे जो हो। बाहर रहे हैं ना ज़्यादा अरसा, उनका वाकई जब बैठते हैं, उनका कुछ लोग, मैं बहुत कम उसमें एक मैं बता रही हूँ, शायद रेशो होगा, जिनका बड़ा शौक होता है कि यहाँ जब आएंगे तो पाकिस्तान में यार ये नहीं है, वो नहीं, यार ये नहीं। तो एक मेरी बेटी बैठी हुई, एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून बैठी, बाहर से आई हुई, हमने खाना किया हुआ, उनको बात शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता ना पाकिस्तान ये नहीं वो नहीं, बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई। फिर उन्होंने एक बड़ी बुरी बात की कि जी जो यहाँ औरतें हैं, देखो जब बाहर जाती हैं ना, फिर वो सेट नहीं हो सकती, वो इतना। मैंने कहा ये अच्छा, अब अलीज़ा बैठी हुई, मैं लिहाज करी, हाँ भाई बच्चे। अलीज़ा कह रही सॉरी आंटी दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान से आज आप भी बाहर गई हैं ना, पाकिस्तान से गई हैं ना, आप कैसे रहती हैं बाहर? कितनी लड़कियां अब तो शादी करके बाहर जा रही हैं, आज तक तो किसी का कंप्लेन नहीं आया किसी आया, फैमिली से कि बच्ची represent us. वहाँ काम नहीं कर सकती, बच्ची वहाँ कौन सा काम है जो नहीं कर बड़ी सकती। प्राउड पाकिस्तानी है वहाँ पे। बट इट इज सैड कि इतने एस्टेब्लिश्ड कोई शख्स अगर ऐसे बात करे, फिर उसके अच्छा मैं बड़ी ना वो फॉर्मेलिटी में अब मैं थोड़ा सा डर भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेहमान आए नादिया अपना आपको ना कंट्रोल, पहले मैं ना ऐसा शायद ये भी करती हमारी थी। तहजीब पर का मुझे हिस्सा बड़ा है। अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने उनको वहाँ काउंट उस दिन बोला, मैं तो कमजोर पड़ गई, मैं कहा क्या मेहमानों से बहस करनी, शी हेटेड इट। भाई मेरा छोटा बेटा है ना, उसको उसकी माँ कभी कह देती है तमीना कि भाई तुम बाहर जाना पढ़ने, ये वहाँ सेटल हो जाना, हो जाते हैं वालिदैन कभी कभी, वो कहता सवाल ही पैदा नहीं होता है, मेरा माय कंट्री व्हाई शुड आई लीव इट। माशाल्लाह। आपा ये बताएं कि अब हमें पाकिस्तान को अब क्या ज़रूरत है? वही बात है कि जब सालगिरह आती है आपकी किसी भी लव्ड वन की, तो आप कितना सोचते हैं कि उसको खुश कैसे किया जाए, हम अपने मुल्क को खुश कैसे करें, और खुशी होगी तरक्की से, मजबूती से, बेहतर अपने मुल्क को कैसे बनाएं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर इंडिविजुअल, मैं, आप, हम अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाएं जिसमें हमारे मुल्क की बेहतरी की बात हो रही हो। हमें अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से निभानी चाहिए, जब हम अपने बच्चों की सालगिरहों में उनको नसीहतें देते हैं ना, तो ये वक्त है कि आप नसीहत की जगह प्रैक्टिकली बोलें, बताएं, करें। अभी जैसे आपने बात किया कि मुल्क से बाहर वो जाते हैं, तो जब बच्चियों की शादियाँ हो रही होती है ना, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबें भी पकड़ाएं। उनको जैसे आपने बताया जिन्ना साहब के बारे में, हमारे तमाम और कायदीन और जो हमारे अहमद खान, अल्लामा इकबाल, उनको उनकी किताबें सैयद, उनको तोहफे पे दें,
ये है कि जी एक परफ्यूम दे दिया, फला दे दिया, उससे कहीं बेहतर है कि वो जब वहाँ जाएं, सो दे शुड रीड एंड दे शुड नो कहाँ पर वो पाकिस्तान का नाम एक प्राइड के साथ लें। वो कहते हैं आप लोग कहाँ से हैं, नहीं बस हम हैं, वाई हाँ, why? We are Pakistani. वी आर पाकिस्तानी। वो कहते हैं अच्छा आप लोग इंडियंस हैं, तो चुप हो जाते हैं। नो, वी आर नॉट इंडियंस, वी आर पाकिस्तानीज। तो इसलिए वो और 90s में तो लोग जहाज में मिले, हम कहते थे, मैं कहती थी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते थे वो कहाँ है, हाँ, वो नहीं पता लोगों को, नहीं तब पता नहीं था। उस तो वक्त नहीं माशाल्लाह पता। पता भी है। लेकिन आप जैसे ही अपने मुल्क की ये जो बॉर्डर से निकलेंगे, सबसे पहले आपका सवाल ये नहीं होगा आपका नाम क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप आपकी कहाँ से? ज़मीनें कितनी है, आपके पापा क्या करते हैं, जो हाँ, पाकिस्तान और में जो पूछा पाकिस्तानी आपके पूछते बच्चे हैं के ना। स्कूल में जाते हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, नन ऑफ दिस मैटर्स, ओनली वन क्वेश्चन मैटर्स, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। बस फिर ये एक आपकी शनाख्त और ये एक सवाल रह जाता और है। जैसे ही आप ये पाकिस्तान बात छोड़ आती के है कहीं कि यू आर जाएंगे। फ्रॉम पाकिस्तान, जी। तो जो नागवारी के असरात दूसरे चेहरों के ऊपर होते हैं, हमारा अहद ये होना चाहिए कि वो नागवारी के तासुरात हमने ख़त्म करने हैं। और हम पहले अपने- इग्नोर करें फिर खत्म अच्छा, करें। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ जिसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा फील किया और इसको जानना चाहा, तो मुझे मिला कि जब आपसे पूछा जाता है ना कि कहाँ से हैं आप, आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो जब आपका सर, आपका चेहरा, आपके शोल्डर्स आपका साथ दे रहे होते हैं ना कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तब सामने वाले के चेहरे के ऊपर क्या तासुरात होते हैं आपके लिए मैटर भी नहीं करते। और जब आपका कॉन्फिडेंस इतना होता है तो उसके लिए वाकयातन वो मामला नहीं होता। लेकिन जब आप शैलो होते हैं, शाये होते हैं, आपकी पर्सनालिटी के अंदर ही कुछ उखाड़ पिछाड़ हो रही होती है कि अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करें, अपने ग्रीन पासपोर्ट को कैसे बताएं, आ जाए जी साइड में, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को शटर फील करवा चुके हैं। तो फिर ये बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि आप अपनी ज़मीन को, अपने आप को, अपने फ़ख्र को, अपने मान को खुद ओन नहीं कर रहे और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा ओन करेगा। जब तक आप खुद ओन नहीं करते तब तक आप किसी दूसरे से तो कम से कम ये ना सोचें कि वो ओन करेगा, क्यों करेगा। और ये जब भी आपसे कोई पूछे आपके मुल्क से बाहर वेयर आर यू फ्रॉम, उसके बाद एक काउंटडाउन खालिद भाई शुरू हो जाती है। अब अगले 1 से 2 मिनट में या तो आपने उसको, मतलब उस शख्स को चाहे कितना भी नेगेटिव उसके जहन में आपके बारे में कोई भी बात हो, आपके बिहेवियर, आपकी बात और आपके स्टाइल जो है बिल्कुल बात सही करने का कहा, अपने मुल्क बिल्कुल का, सही। आप उसको अपने 1 से 2 मिनट में अपना आप उसका बिल्कुल थिंकिंग Because you're the ambassador ना। एंड देन वो You're ऐसे जाके representing कितने your लोगों को country। बोलेगा। हर कोई कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट और इंप्रेशन। वो उसके 2 मिनट हैं आपके पास। पाकिस्तान एक दरख्त है और हम पत्ते हैं उसके, तो हमसे पता चलेगा कि फलदार दरख्त है या सूखा हुआ है या क्या है। अगर हमारा एटीट्यूड ही ठीक नहीं होगा, वो हमने देखा है ऐसे लोगों को कि वो बहुत, और देखें कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में शहाबनामा में लिखा है, जब अयूब खान की हुकूमत आई थी तो एक रेजोल्यूशन ये आया था कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया जाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ना रखा जाए। तो कुदरतुल्लाह शहाब ने एक लेटर लिखा था, उसने कहा देन पाकिस्तान के वजूद का मकसद ही फौत हो जाता है। पाकिस्तान वॉज मेड बिकॉज इस्लामिक स्टेट है। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई आप इस्लाम से आप एनिमोसिटी क्यों पैदा कर रहे हैं। ये तो एक कैंपेन के जरिए आपको जो इस्लामिक टेररिज्म, और टेररिज्म का कोई दीन मजहब थोड़ी होता है यार, बुरा तो बुराई है चाहे उसको कोई भी करे। तो ये बी वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान इज मोर सेक्युलर देन भारत। एनी अदर कंट्री। अच्छा दांतिया पूछो, हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमें बातों का पता नहीं होता लेकिन हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखना लाजमी समझते हैं। अब ये वो जो एक बड़ी टर्म यूज़ की जाती है ना, कौन से वाले लिबरल्स होते हैं, वो लुंडे वाले लिबरल्स जो होते हैं, वो उनका ये बहुत बड़ा मसला है कि जो इस्लामिक आपने बात की कि वो एक टेररिस्ट सोच है। भाई दुनिया का सबसे जदीद तरीन मज़हब है कि जब मज़हब इस्लाम का आगाज़ होता है और क़यामत तक के लिए दौर जदीद का मज़हब है पाकिस्तान, दीन इस्लाम, और उसी की बुनियाद पर बना पाकिस्तान। तो अगर स्टडी किया जाए तो आपका दिमाग सिर्फ खुलता जाता है बेशक कि ऐसा इतना कुछ। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हम जानते नहीं और हमारी आदत है हम दूसरों पे तनकीद। बिल्कुल। हम तो अच्छे जब आप वकील नहीं है ना, इंटरव्यू में जाते हैं, वकील अच्छा तैयारी नहीं करते होता हैं, ना, तो वकील अच्छा ना हो केस खराब कर करेगा। सकते। तो अगर हम इसलिए अच्छे आप तैयारी वकील बने, करें और तैयारी करके ये कुछ अल्फाज आप अपने बच्चों को, या वो तमाम अभी स्टूडेंट्स अभी जाएंगे बाहर पढ़ने, तो उनको तैयारी कराएं। आज हम वही बात कर रहे हैं कि आपका क्या फ़र्ज़ है, उनको तैयारी कराएं कि बेटा बाहर जाओगे तो अपने मुल्क का नाम बड़े फ़ख्र से लेना। और 1-2 मिनट की कोई ऐसी बात, जब उनसे पूछे अच्छा तुम्हारे मुल्क कैसा है, व्हाट इज़ पाकिस्तान रियली लाइक, तो
आपने उनको 1 मिनट में, छोटी कम देर में ऐसी क्या बातें उनको बतानी है कि वो उनकी सोच बदल जाए और वो आपके और आपके मुल्क के फ़ैन हो जाएं। टुडे स्पेशल जो आप हमारी ट्रांसमिशन है, आज का शो हैज़ ब्रॉट यू बाय कुरकुरे। विल टेक अ ब्रेक हियर एंड वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। पूरी हुई और हमें इतनी बड़ी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सह देंगे। जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। ख्वाब है इकबाल का और कायद की चमन। जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। हम इसकी जान है। हम पाकिस्तान है। हमें जी अब एक और बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया। अंजुम रिजवी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, माया नाज न्यूज़ एंकर हैं, बहुत अच्छा वाबस्ता रहे हैं यूके में BBC से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? किसे ठीक है? मेरी सॉरी आवाज़ जो है ना आज अशरफ भाई जाए 2-3 दिन से चल रही है। मेरी अपनी आवाज़ नहीं है, ये बस वैसे कभी कभी हो जाता है। तो कैसे हैं आप? वहाँ तक पहुँच रही हैं? जी जी, वरना किरण बता देना, मेरी वहाँ से वहाँ तक आवाज़, यहाँ से आके आवाज़ खत्म हो रही है। आपको खुशामदीद कह रही है। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने सुन लिया। आपको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप सब आज़ादी लोगों का को दिन? सेलिब्रेट? बचपन में तो जाहिर है वो झंडिया और वो सब होता था, अब बच्चे करते हैं ये सब कुछ। और कोशिश ये होती है कि वो जो फ़लसफ़ा था या वो जो एक जद्दोजहद थी उसको अपनी नस्लों में मुंतकिल किया जाए, बच्चों को बताया जाए, वो अपने बच्चों को बताएं। इस सिलसिले में अक्सर फोरम्स में मैं आता हूँ और लिखता भी रहता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा एतराज़ ये रहता है कि आज 14 अगस्त को बजाय स्कूल्स में या कॉलेजेस में आम तातील करने के आज कम से कम हाफ डे तो होना चाहिए स्कूल्स में, बेशक जहाँ पे के लोग बात करें, टीचर्स बात करें, बच्चे तकारीर करें, अहमियत को उजागर करें कि पाकिस्तान क्यों बना था, क्या बना था, किस लिए हमने इतनी जद्दोजहद की, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी और वो नज़रिया क्या था और उसको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। हम सिर्फ एक फ्लैग के साथ या फ्लैग लहरा के कल 15 अगस्त को बदकिस्मती से इंतहाई बहुत ही अफसोस होता है कहते हुए कि यही फ्लैग, यही झंडियाँ फुटपाथों पे और सड़कों पे बिखरी हुई होती हैं। हमें उस तक़द्दुस का एहसास नहीं है जो हमारे कौमी परचम के साथ एक वाबस्ता है। तो ये सब चीज़ें जो थी कम से कम हमारे ज़माने में, खालिद भाई को याद होगा कि हमारे ज़माने में 14 अगस्त को स्कूल हुआ करता हम था स्कूल जाया करते थे और हम जाते थे विदाउट यूनिफॉर्म जाते थे, मगर वही वाइट एंड ग्रीन कुछ बिल्कुल, पहन के, और वहाँ पे हमारे स्पीचेस भी होती थी, हमारे टीचर्स होते थे, कौमी नगमे हम कौमी पढ़ा नगमे करते होते थे, प्रोफेसर्स होते थे जो सर बाहर से आते 2006 थे। में मैंने मैट्रिक किया, उस वक्त तक था देखिए जाते ना। थे, स्कूल्स अब जाते तो 14 अगस्त एक छुट्टी का दिन है, बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे लगे होते हैं या टेलीविज़न देख रहे होते हैं या जो बाकी होते हैं वो स्ट्रीट के ऊपर या क्रिकेट सो खेल रहे रहे होंगे। होते हैं। फॉर देम इट्स अ हॉलीडे कि आज बीच पे चलते हैं 14 अगस्त है, तो वो बल्कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्किंग डे, जी पूरे Yeah, it साल is, में it is. सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग डे। बल्कि मतलब सिर्फ 14 अगस्त ही नहीं, हमारे यहाँ 23 मार्च भी आता है उसमें एयरफोर्स डे। जी एयरफोर्स डे हाँ, है, बिल्कुल। मतलब और अब तो 26 फरवरी, जी, वाह तो वो दिन
कम से कम उजागर तो करें ना नई नस्ल को। मैं अपनी बेगम से कल कह रहा था कि जितने रिलीजियस हॉलीडेज रखें, नेशनल डेज पे हॉलीडेज बंद कर दें। Exactly. ताकि वो रिटरेट किया जाए, स्कूल में जाए, दफ्तर में जाए, उसके ऊपर बात हो, वहाँ सेलिब्रेट हो। वो जो मैंने 26 का तस्करा किया, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि हमारी कौम के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी है कितना। 26 फरवरी 2019 का जो वाक़या हुआ था अभिनंदन वाला, उस पे पूरी कौम का जो जज्बा था वो बताता है कि हम अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो सोचिए, ऐसी कौम जिसका जज्बा आज भी वही वाला है जो फ़लसफ़ा तहरीक आज़ादी था, तो अगर इस कौम को बताया जाए, जहन में डाला जाए, तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। लेकिन बस मजबूरी हमारे और शायद मुट्ठी भर बदकिस्मती लोग यही होते है। कर रहे हैं। जी, हर माशरे में होते ये हैं। positive। पाकिस्तान जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया में डेयरी प्रोड्यूसर चौथे नंबर पे है, प्याज में 7th पे है, चावल में पूरे अफ्रीका में जितना चावल प्रोड्यूस होता है उतना तो हमारे सेंट्रल पंजाब में होता है। वी आर 7th इन राइस ग्रोइंग। हम एप्रिकॉट जैसी चीज़ जो है, वी आर नंबर 5 इन एप्रिकॉट। अनियंस में है, मतलब हमें ज़मीन जो है ना वो हमसे वफा कर रही है। ज़मीन हमें There is कितना something wrong कि हम शायद ज़मीन से वफा नहीं कर पा रहे। और आज के दिन अगर स्कूल में डिबेट्स नहीं है तो हमारे शो पे डिबेट्स होंगी ज़रूर। बड़े अच्छे हमारे पास स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे की थीम पे डिबेट करेंगे। सर आप जज हैं, ज़रूर ठीक है? ज़रूर। जी, तो सबसे पहले इरज के साथ आपने अपना नाम बताना है, अपने स्कूल कॉलेज का आप बताइएगा और फिर उसके बाद डिबेट स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरज अलवी है और मेरे कॉलेज का नाम डीजे साइंस कॉलेज है और आज का मेरा टॉपिक है हम जिंदा कौम हैं। स्टार्ट। जी, सदर अली वक़ार, मेरा मुल्क पाकिस्तान, रब करीम का एहसान, हर एक गमे हयात का दरमान, लाखों करोड़ों लोगों की पहचान। इस वतन के सदक़े में हमने हर वो नेमत पाली जिसका तसव्वुर हम आज़ादी से पहले कर भी नहीं सकते थे। कि सदर अली वक़ार, ये पाकिस्तान सर सैयद की तहरीक, इकबाल का ख्वाब, कायद की ताबीर, लियाकत अली खां की जाफशानी, शहीदों की कुर्बानी और उनका लहू जो हर 14 अगस्त को अपने मुल्क के बाशिंदों को ये बात बताता है कि हाँ हम जिंदा कौम है। कि सदर अली वक़ार, हम जिंदा कौम है। ये वो पाकिस्तान है जहां मर मिट कट जाने वाला पाकिस्तानी रहता है। हम जिंदा कौम हैं कि ये वो जिंदा कौम है जिसमें नसीम मुख्तार की तेज रफ्तारी नाकामियों को रोनती हुई चली जाती है। ये वो जिंदा कौम है कि जिसकी आवाज नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, अमजद साबरी है। ये वो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहता है। ये वो पाकिस्तान है, ये वो जिंदा कौम है जहां ये वो जिंदा कौम है जहां कैप्टन हसन जैसे सपूत रहते हैं। ये वो जिंदा कौम है जहां अरफा करीम और अली मोइन नवाजिश की काबिलियत अंधेरे से रोशनी तक का सफर तय करती है। और ये वो पाकिस्तान है, ये वो जिंदा कौम है जहां औरतों की नुमाइंदगी बेगम राना लियाकत अली खान और मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना करती हैं। कि ये वो जिंदा कौम है जहां ताहिरा काजी जैसे शहीद रहते हैं। ये वो जिंदा कौम है जहां APS, जहां का बच्चा बच्चा ईमान के अफरोज जिसमें ईमान से माला माल है कि चाहे वो APS हो या एतजाज हसन हो, कि हम वो जिंदा कौम है। कि सदर अली वक़ार, ए वतन तुझ पे निसार मेरी जान है। ए वतन तू सदा शाद है, तू सदा आबाद है। कि सदर अली वक़ार, आइए अपने रोशन माजी का एक वर्क उलट कर देखते हैं। तारीख 6 सितंबर 1965, जब भारत की बुज़दिल फौज रात की तारीकी में हम पर हमला करती है, वो समझे थे कि मिल्लत पाक सोई हुई है, मगर यहाँ तो हमारा मुकद्दर जगमगा रहा था कि पाकिस्तानी फौज उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर यही नारा बुलंद करते हैं कि हाँ हम जिंदा कौम हैं। कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और सदर अली वक़ार, अपनी तकरीर का अख्तिताम करता हूँ ये कहते हुए कि जब इस आलमी वबा के बादल हमारे मुल्क पर मंडलाए गए तो हाँ हमने जिंदा दिली का सबूत दिया। चाहे वो डॉक्टर उसामा शहीद हो या समाजी तंजीमें हो, हर एक जिंदा दिली का सबूत देते हुए महदूद वसाइल में इस आलमी वबा का मुकाबला करता है और दुनिया को ये पैगाम देता है कि हाँ पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। आप सबके समातों का बेहद शुक्रिया। वेरी नाइस। जी सर, कैसी लगी आपको इनका?
डिबेट। ये बहुत अच्छा तरह सा फंबल इन्होंने किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब तकरीर को रटते हैं ना, तो उसमें एक क्लू ये होता है कि एक लफ्ज़ अगर आपसे मिस हो जाता है तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है ना आपका वो मुतासर होने लगता है। हमेशा ओरिजिनल जो आप सोचते हैं वो बोलिए, इससे बिल्कुल आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा ख्याल छोटा है या ये मेरा ख्याल बहुत आम है ना। दुनिया का हर बड़ा काम जो है वो एक उस ख्याल से शुरू हुआ जिसको सोचने वाला उसे एक दीवाने की बड़ा समझ रहा था। लिहाजा जितना ओरिजिनल होंगे ना आपको फंबल करने की ज़रूरत होगी ना भूलने की ज़रूरत होगी। मुश्किल अल्फाज जो होते हैं, देखिए दुनिया में आसान काम होता है छोटी बात को मुश्किल अल्फाज में कहना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है बड़ी बात को सादा लफ्ज़ों में कहना। सादा लफ्ज़ों मीर में तकी मीर और छोटा आज करके। 300 साल से अपनी शायरी में इसीलिए खड़े हुए हैं कि इतने बड़े अपने नज़रिए को या इतनी बड़ी शायरी को सिंपल लफ्ज़ों में बयान करते थे। अपना ओरिजिनल सेल्फ में रखिए, माशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा आपका फ्लो है, माइक पे थ्रो भी आपकी बहुत अच्छी है, तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा लेकिन है। मुझसे कम फंबल किए, मैं मेरे से ज़्यादा नहीं कोई फंबल कर सकता। ओए ऐसा सब घर में बहुत मेरे अच्छी तकरीर की बेटी। घर में तो इससे भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, आपने बहुत अच्छी और इनकी बात याद रखना, ये माहिर हैं और ये अगर तुम इनसे सीखोगे तो फिर और आगे जाओगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच राज, बहुत शुक्रिया। Thank नेक्स्ट you बेटा, डिबेटर को शाबाश। मैं थैंक यू। बुलाऊंगी, ये है सईदा फातिमा जहरा। जी फातिमा। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा फ्रॉम हबीब गर्ल्स कॉलेज, और मेरा मौजू है नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह, सब्ज़ हिलाली परचम, जिंदा फौज, अक़लियतों का तकद्दुस और जोशो वलवले से भरपूर नौजवान, कभी आरफा करीम बनकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो कभी फल फरोश बनकर अव्वल दर्जा हासिल करते हैं। तो सदेसी वकार में ये बात कहने पर हक बजाने होती हूँ कि नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। जनाबे सदर, फिर जब मैं दूसरी जानिब नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे अपने वतन की बर्री बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज सरे फहरिस्त नज़र आती है। जी हाँ जनाबे वाला, ये वही फ़ौज है कि जिसने 27 फरवरी को दुश्मन के सर्जिकल स्ट्राइक के नापाक अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जनाबे सदर, फिर जब मैं नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे अब्दुल सत्तार ईदी जैसी अजीम शख्सियत नज़र आती है कि जिन्होंने इंसानियत की लाजवाल तारीख रकम की और उन्होंने दुनिया की बेहतरीन एम्बुलेंस सर्विस कायम की और वतन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो मैं ये बात कैसे ना कहूँ कि नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। जनाबे सदर, क्या है पाकिस्तान? सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का गुलदस्ता है पाकिस्तान। जनाबे सदर, फिर जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपने कौमी तराने की धुन सरे फहरिस्त नज़र आती है तो मैं ये बेख्तियार कह उठती हूँ, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। वाह, शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, इतनी कम उम्री में भी इतने कॉन्फिडेंस से आपने तकरीर की है, बहुत अच्छी की है। बेटा उर्दू लुग़त ही अपनी टीचर से ज़रा सा ना लफ्ज़ों के तलफ़ुज़, जैसे फ़ख्र लफ्ज़ है, फ़ख्र नहीं है, सदर कहते हैं, सदर नहीं कहते। ये छोटी छोटी चीज़ें, और अगर टीचर ना मिले ना, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, उसके अंदर एक ऐप है उर्दू लुग़त, जो उर्दू लुग़त बोर्ड की है, पूरी जो लुग़त है 22 जिल्दें उसके अंदर है, जिसमें कि एराब के साथ और फोनेटिक्स भी है, बोलते भी हैं, उसमें तलफ़ुज़ जो है वो सही आ जाता है। तो जहाँ ज़रा आपको लगे आप फ़ौरन उसको कंसल्ट कर लिया कीजिए। मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने स्पीच की, जीती रही है। एक चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत बोलते हैं। जैसे गलतुल आम है, इतना शदीद वाला मट्टी, हर शख्स मट्टी कहता है, मट्टी। द करेक्ट वर्ड इज मिट्टी। मिट्टी, और मिट्टी है। वतन की मिट्टी गवाह है ना, हमने कितना सुना है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो मट्टी कहेंगे।
तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें लगता है और कि कोई हम गलत नहीं कहता, आप सही बात है ना, टीचर करेक्ट करेंगी Poetic ना, घर में कोई कहता है। बात किरण ने सही बात की जी। नेक्स्ट डिबेटर है हमारे साथ मदिया अहमद जी। मदिया अहमद फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेरा टॉपिक है आज के पाकिस्तान का नौजवान। किसी ने सर कटाया था, न जाने कितनों ने घर लुटाया था, ये दिन बरसों बाद बड़ी मुश्किल से आया था। सलाम बेशुमार आज़ादी के उन शहीदों पर जिन्होंने राहे आज़ादी में अपना खून बहाया था। सदर आली मर्तबत आज 14 अगस्त है, वो दिन जब हमें ये मुल्क अपने सीने में महसूस होता हुआ नज़र आया। जनाबे वाली, आज के लोग कहते हैं कि हम किस बात का जश्न मनाएं, इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। तो आज मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि इस मुल्क ने हमें क्या नहीं दिया। हमें इज़्ज़त दी, हमें पहचान दी, हमें एक अलग शनाख्त दी है। इस धरती ने ऐसे जवानों को जन्मा है जो बहुत ही बहादुर और निडर हैं। जनाबे वाला, आज के पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क का मेमार है, इसका मुस्तकबिल है, वो इसकी उम्मीद है, इसका रोशन सितारा है। जनाबे वाला, ये हम नौजवान ही तो हैं जो कभी अली मुइन नवाजिश बनकर तालीमी मैदान में सुर्खरू हुए। ये हम नौजवान ही तो हैं जो आयशा फारूक बनकर फ़ौज में बहादुरी के जौहर दिखा गए। ये हम नौजवान ही तो हैं जो मारिया वज़ीर बनकर इस मुल्क के लिए स्क्वॉश के मैदान में सुर्खरू हुए। जनाबे वाला, ये हम नौजवान ही तो हैं जो इंज़मामुल हक बने और आरफा करीम बने। जनाबे वाला, आज के पाकिस्तान का नौजवान बातिल क़ुव्वतों से ना ही भागता है और ना ही घबराता है। कोरोना के बढ़ते केसेस को रोककर हमारी कौम ने इस बात की दलील दी है कि हम किसी से कम नहीं। तरक्की और कामयाबी के मुँह बोलते सबूत तो हमारे सामने ही हैं। नौजवानों की नत नई ईजादात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। जनाबे वाला, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, शाही हैं हम इकबाल के, हम घर हैदर की आन के, हम कायद का फरमान, हमारे सीने में कुरान। हम खैबर, हम पंजाब, हम सिंध बलोचिस्तान, हम हैं कश्मीर की वादी, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। शुक्रिया। थैंक यू बहुत जी। अंजुम साहब क्या बहुत कहेंगे मदिया के लिए? पसंद मुझे यह है, ये नौजवानों का जब इन्होंने जिक्र किया तो उसमें स्कॉलरी इल्म उसकी ज़्यादा बात की। अमूमन एक ट्रेंड जो अक्सर जाता हूँ मैं तकारीर के मुकाबलों में, तो खून, दहशत, दुश्मन का पेट चाक कर दिया, और मतलब उससे आगे सोच नहीं बढ़ती कि यानी हुब्बुल वतनी ये है कि आप खून खराबे में मुब्तला हो जाएं। लेकिन साइंसदान भी इसी कौम से पैदा होंगे और हो रहे हैं, या स्कॉलर्स भी हो रहे हैं, या जिन लोगों की आपने मिसाल दी है नौजवानों की जो मिशले राह हैं। तो इसलिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग बेटा आपकी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू। शाबाश। नुसरत आप, आपको कैसी लगी? कुछ एडवाइस कुछ कहना I think चाहेंगे? यही वो चीज़ थी जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 14 अगस्त को हम अपने बच्चे बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में इस छुट्टी देने की जगह उनको बुलाएं, उनके बात करें, बोलें। वो चाहे नौजवानों की बात कर रहे हों, चाहे तरक्की की बात कर रहे हों। और ये एक और नौजवान आ गया जी। अब ये है मेहदी अब्बास जी, इनकी डिबेट से नहीं जी। मेहदी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहदी अब्बास है और मैं जिना के पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इजाज़त है? ए वतन, तू हमारी धरती माँ है, तुझ पे मुसीबत तो दूर की बात, हम तेरे बेटे बाखुदा तुझ पे एक आँच ना आने देंगे। ए वतन, तू पुकार हमें, ए वतन तेरी पुकार पे लब्बैक कहेंगे मिलकर। ए वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशमो तरखाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आंधियों तूफान से टकराते हैं, हम हैं जो गैरत और नामूस पे कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। ऐ मेरे हुब्बुल वतन साथियों,
अगर दुश्मन हमारे प्यारे पाकिस्तान को मेरी निगाह से देखे तो तुम मिसले पैकर हैदर कर्रार बनकर उनको ये बता देना कि दुख्तरे बर के रंजो महान बन के थन, हर बदन में अजल की अगन घोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह गन में गगन घोल दे, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे, अपने आदा के सर आसमां में उड़ा, इनकी गंगा में इनके कफन घोल दे। सब जमीन शजर बस्तियां रह गुजर, रक्स करती हवाएं समंदर तेरे, आज सूरज की किरणों के सब काफिले अपनी अपनी कतारों के अंदर तेरे, तख्तो ताजो अलम महरो लोहो कलम, गौसो इब्दालो कुतबो कलंदर तेरे, मौत तेरी कनीजों की जारो कश, आज मोहताज हैं सब सिकंदर तेरे। छीन ले दुश्मनों की ये बीनाइयां, रोज़े रोशन पे नाजिल सियारात कर, तेरे दुश्मन जहन्नुम का ईंधन बने, इन पे चिंगारियों की वो बरसात कर, इन पे चिंगारियों की वो बरसात कर। सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे, सनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दश्ते शामे वजूदो सहर काट दे, आज परिंदे भी आके बचाए इन्हें, तू रियायत न कर उनके भी पर काट दे, किबरिया का गजब बन के उतरना है तुझे, तेरे चेहरे पे जज्बात का रंग है, तेरे कब्जे में नब्जे हैं तकदीर की, ये तेरी तारीख की गजबनाक जंग है, ये तेरी तारीख की गजबनाक जंग है। ए वतन मैं तुझको बजाते हुए, ख्वाब है मेरा कि मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, ख्वाब है मेरा कि मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेरी नाइस। जी अंजुम साहब, बड़ा जोश वलवला, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ बहुत सब उम्दा था, मगर इसमें आपके ख़यालात कहाँ थे? क्योंकि ये मंजूम तकरीर तो थी, मुकाबला तो था नहीं, आप तो यानी कलाम पढ़ रहे थे ना दूसरों का, ये तो तकरीरी मुकाबला था। हम ज़्यादा सुनना चाह रहे थे कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अमूमन ये होता है तकारीर में या मुबाहिसों में आप ज़रूर अशार का सहारा लेते हैं, लेकिन एक आध शेर होता है या एक आध चार मिसरे हो जाते हैं जो अपनी बात को वाज़ेह करते हैं, बाकी मुकर्रर अपने ज़ाती ख़यालात का इजहार करता है। अब मुझे ये बताइए कि मैं आपके ख़यालात को कहाँ ढूँढूँ इसमें? तो इसमें नज़्म को ज़रा सा आइंदा से थोड़ा सा छोटा करके अपने ख़यालात को कीजिएगा। बहुत उम्दा आपकी वैसे तलफ़ुज़ अल्फाज थ्रो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जी यहाँ लेते हैं ब्रेक। मैं वो इशारा करती कि मैं भी ब्रेक लेनी है, मुझे बता रहे थे टाइम हो गया है। डिबेटर्स में से बेहतरीन डिबेट आपको किसकी लगी ये आप रिजल्ट बताइएगा ब्रेक के बाद। टुडेज शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय कुरकुरे। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस।
कमाल कर दिया आपने। क्या अच्छा लिखा हुआ गीत है ये। जी, और कुछ मैं इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहती हूँ फैक्ट्स अबाउट टपाल टी, ज़रूर सुनिएगा। जिस तरह पाकिस्तान बना 1947 में, टपाल और हमारा साथ भी है 1947 से। टपाल चाय से बनने वाला हर कप आला क्वालिटी की चाय की पत्तियों से बनता है, जो बेहतरीन चाय के बागों से चुनी जाती हैं। 15 से ज़्यादा ममालिक में टपाल ने आला क्वालिटी के मेयार की चाय होने का लोहा मनवाया है। अमेरिका से लेके अफ्रीका और यूरोप से लेके एशिया तक। टपाल दानेदार के हर कप में मिले जायका और खुशबू का मुनफरिद अंदाज, जिससे हो जाएगा आपको प्यार। तो आइए मिल के मनाएं यौम आज़ादी टपाल के साथ, जो पाकिस्तान की नंबर 1 चाय की कंपनी है। टपाल हमारी कौमी चाय की कंपनी है, जिसने शुरू किया था अपनी कामयाबी का आगाज़ 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के साथ। जी, एक आपको ये भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और डिबेटर्स में बेस्ट, मुझे नाम बस बता दीजिए अंजुम साहब, आपको बेस्ट डिबेट किसकी लगी? नाम बताऊं? नाम ज़रूर बताएं। हम फंसाना चाह रहे हैं आपको। नहीं, वो बच्ची जज होना मदिया अहमद, मदिया की आपको बहुत अच्छी लगी। मदिया वेरी गुड भाई। बाकी सब लेकिन डिबेटर्स ने बहुत अच्छा किया। और उसके अपने ख्यालात भी बहुत अच्छे। जी, बड़े गट्स चाहिए होते हैं ऐसे, मतलब सबके सामने ऐसे बोलना इतनी अच्छी तरह। मुझे सबका और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने कॉन्फिडेंस से बोलना, कॉन्फिडेंस से, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मिली नगमे के साथ, और आपका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग द शो। टुडेज स्पेशल इंडिपेंडेंस स्पेशल वाज ब्रॉट टू यू बाय कुरकुरे। शुक्रिया आपका। स्पेशल एक